Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all will be fine, students. In my previous lecture, I just told you about the radioactive element. What is radioactive element? What is the mean life and a half-life of a radioactive element? But now, I just told you about the limits of a function. मीन्स कि आप किस तरह से लिमिट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। लिमिट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि आपको अगर लिमिट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं तो आप लिमिट्स जो हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन में वो क्या कहते हैं कि लिमिट्स रेफर टू द वैल्यू दैट अ सीक्वेंस और फंक्शन अप्रोचेज एज द अप्रोचिंग ऑफ द इनपुट टेक्स प्लेस टू सम वैल्यू। मीन्स लिमिट जो है वो अप्रोचिंग करेगा इनपुट टेक्स प्लेस टू सम वैल्यू। इसी चीज़ को मैं अभी आगे भी एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या कहता होता है कि जो लिमिट्स है वो अपनी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पे जो है वो अप्रोच करेगी। इस चीज़ को मैं अभी आगे क्वेश्चन में अप्लाई करूँगी तो आपको जो है वो अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ कि इस चीज़ का मीन क्या है। अब मैं आपको बताऊँगी कि लिमिट्स ऑफ फंक्शन में आप लिमिट्स को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ एल एज एक्स अप्रोचेस ए एंड राइट दिस इज़। मीन्स कि आप लिमिट्स को किस तरह से राइट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो लिमिट्स के अबाउट तो आपको सबसे पहले लिमिट्स का ये कह दे कि ये फार्मूला है या रिटर्न करने का मेथड है कि क्वेश्चन में अगर आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है तो सबसे पहले ये रिटर्न करना है या ये मेथड जो है वो अप्लाई करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। मींस एक्स अपनी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पे अप्रोच करेगा। ये क्या थी हमारे पास लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन थी जो चीज़ मैंने पीछे एक्सप्लेन की है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा जो कि इज़ इक्वल्स टू एल। मीन्स अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन को रिटर्न करने का मेथड था जो कि आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। प्रोवाइडेड वी कैन मेक एफ ऑफ एक्स एज क्लोज टू एल एज वी वांट फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए फ्रॉम बोथ साइड्स विदाउट एक्चुअली लेटिंग एक्स बी ए। इसी चीज़ को उसने नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि लिमिट्स जो है वो अपनी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पे अप्रोच करेगा जो कि आगे हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया जाएगा वो इज़ इक्वल्स टू होगा एल के। मीन्स आगे कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी और आपने उसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करना है। अब स्टार्ट करते हैं लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन के क्वेश्चंस कि लिमिट्स ऑफ ए फंक्शंस के क्वेश्चंस किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जाम्पल में क्या कहता होता है कि एवेल्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे x जो है स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 4 मीन्स आपने x की जगह पर जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे उसे 5 पुट कर देना है क्योंकि यहाँ पे x जो है वो किसी को इक्वल है 5 के इक्वल है। तो आप x की जगह पे 5 जो है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 39 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह से है कि इसमें भी हमने x की जगह -2 जो है वो पुट करना है। जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है क्वेश्चन में आप वहाँ पर x की जगह -2 पुट कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x अप्रोचेस कर रहा है -2 को। ठीक है, तो जब आप ये पुट करेंगे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/11। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो क्या कहते होते हैं कि फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है नोमिनेटर में बोथ साइड्स पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया है बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जब ये से हो जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो आगे हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस और ये हमारे पास जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। नीचे वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी और ये
उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट में वो क्या कहते होते हैं कि x अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये +9 एंड ये वाला -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए x अप्रोचेस टू 0, जहाँ पे x नज़र आ जाएगा वहाँ पे उसकी लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि किस चीज़ के इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। नेक्स्ट जो है वो ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करने के लिए दिए हैं। एक ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास और एक हमारे पास ये वाली एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो या ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।